अरे पंचा, अरे भाई तू सुबह से खाली हाथ लेकर क्यों खड़ा है रे? कुछ चावल या खाना जुटा नहीं क्या? अब क्या बताऊं काका जी, नहीं जुटा। मैं पड़ोसियों के घर घर घूम कर आया, लेकिन किसी ने एक छटांग चावल भी नहीं दिया। सबने कहा कि इस बार उनका खुद का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, तो क्या। अरे शुभ्रा बेटी की बड़े घर में शादी होकर चले जाने के बाद से हमारी ये गरीबी और तंगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। शरीर भी दिन ब दिन ढलता जा रहा है। काका जी, आप बिल्कुल मन छोटा मत कीजिए। जरूरत पड़ी तो मैं कल सुबह फिर दूसरे मोहल्ले में जाकर खाने के लिए थोड़ा हाथ पैर मारूंगा। अरे नहीं पंचा, दूसरे के आगे मांग मांग कर खाने का ये अपमानजनक जीवन मैं और ज्यादा दिन नहीं खींच पाऊंगा रे। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। लेकिन हम खुद क्या करेंगे काका जी? घर में तो थोड़ा सा चावल या चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तक जमा नहीं है। अरे शरीर भले ही कमजोर हो गया हो, पर मेरे हाथों का हुनर तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना। अरे हम मेहनत करके खाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे, जरूर। अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं काका, तो ठीक है, मैं आपके साथ हर तरह की मेहनत मजदूरी करने के लिए एक पैर पर तैयार खड़ा हूँ। ये हुई ना मेरे प्यारे बच्चे वाली बात। अरे मांग कर खाने से बेहतर है कि खुद तकलीफ सहकर एक वक्त का खाना खाया जाए। हाँ ए पंचा, ए पंचा, बर्तनों का तला खंगालने पर भी चावल का एक दाना नहीं मिला रे। हाँ, लगता है आज रात हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। काका जी, चावल तो है ही नहीं, और बाजार से कुछ खरीद लाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी तो हमारे पास जमा नहीं है। क्या करें? बात तो तेरी सही है, लेकिन ऐसे बर्तन उल्टा करके बैठे रहने से तो पेट की भूख शांत नहीं होगी बेटा। कोई ना कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा ना। काका जी रुकिए, मेरे पास एक गुप्त चीज जमा रखी है। आप जरा ठहर कर देखिए। अरे तूने फिर क्या गुप्त चीज रखी होगी रे पंचा? कोई काम की बात बताएगा या फिर कोई बेवकूफी करेगा है? ओहो काका जी, जरा ये तो देखिए, मेरे पास कड़कड़ाते 3 एक रुपए के सिक्के जमा करके रखे हुए हैं। देखिए, पूरे 3 रुपए। ये तो बहुत बड़े पैसे हैं ना। अरे नादान लड़के, इन 3 रुपयों से क्या हजारों रुपयों का राशन आएगा क्या? चल, फिर भी ये पैसा ही हमारी असली पूंजी बन सकता है। सच में काका, इन 3 रुपयों से हम क्या खरीदेंगे? चावल मिलेगा या बड़ी मछली मिलेगी? अरे चावल नहीं रे, इससे आज कुछ खरीदना नहीं है। हम तालाब में जाकर ताजी मछली पकड़कर बेचने की कोशिश करेंगे। ए पंचा, संभाल कर कदम रखना। तालाब के किनारे का ये कच्चा रास्ता काफी फिसलन भरा है। आराम से आराम से, कहीं नीचे न गिर जाए। अरे काका जी, मैं तो एकदम संभल कर ही चल रहा हूँ, लेकिन क्या हम खाली हाथ इस कीचड़ पानी में उतरकर मछली पकड़ पाएंगे? अरे पानी के किनारे जहाँ काई जमा है, वहाँ हाथ टटोलते ही कुछ ताजी छोटी मछलियाँ जरूर हाथ लग जाएंगी बेटा। लेकिन काका जी, तालाब में उतरकर अगर हमें कोई बड़ी मछली नहीं मिली, तो इन 3 रुपयों के सिक्कों का फिर क्या होगा? हाँ, अरे वो 3 रुपए तो हमारे आंचल में ही बंधे हैं। खाली बैठने के बजाय थोड़ी मेहनत करेंगे तो किस्मत भी हमारा साथ देगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काका जी। घाट पर बेकार बैठने से तो तालाब की कीचड़ में उतरकर मछली खोजना बहुत बेहतर काम है। और नहीं तो क्या, मेहनत करने वालों को ईश्वर कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाते रे पंचा। ध्यान लगाकर काम के बारे में सोच। हाँ काका जी, मैं पानी की तरफ अच्छी तरह से नजर रख रहा हूँ। कोई मछली मिलते ही तुरंत छलांग लगाकर पकड़ लूंगा मैं। हाँ
अरे छलांग लगाने की जरूरत नहीं है रे बुद्धू। सारा गोताखोर है क्या जो छलांग लगाएगा। आराम से हाथ चलाकर काई हटाएगा तो देखेगा मछलियां खुद ब खुद मुट्ठी में आ जाएंगी। मुंह से थोड़ी पकड़ना है जो छलांग लगाएगा। अरे पंचा, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया बेटा। इतनी मेहनत से कीचड़ छान कर पकड़ी हुई मछलियां सीधे गरम राख में गिरा दी। क्या कहूँ रे, क्या कहूँ। धत तेरे की। काका जी, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। कीचड़ वाले हाथ से ये थाली फिसल गई और जलती घास की राख पर जा गिरी। काका जी, मैंने सही बताऊं, जानबूझकर। अरे सारी ताजी मछलियां पल भर में गरम राख की आंच में भुनकर कुरकुरी हो गई, पक गई हैं रे। अब इन्हें कैसे बेचेंगे, बता कैसे बेचेंगे इनको। काका जी, राख की आंच से कच्ची मछलियां तो बिल्कुल भुने हुए पकवान जैसी बढ़िया खुशबू दे रही हैं। आपको महक नहीं आ रही है क्या? देखिए। हाँ। अरे हट पगले, राख से सनीज भुनी हुई मछलियों को बाजार में कौन सा इंसान पैसे देकर खरीदेगा है? सारी मेहनत एक पल में पानी में मिल गई। दिमाग खराब कर दिया तूने। काका जी, भुनी हुई मछलियां देखने में बुरी नहीं लग रही हैं। एक बार देखिए तो, शरीर से भुनी राख झाड़ दें तो काफी कुरकुरी लग रही हैं। देखिए। अरे तू अब ऐसी फालतू की बातें मत कर पंचा। तू झटपट इन भुनी हुई मछलियों को कपड़े में लपेट कर घर की तरफ चल। लपेट इनको कपड़े में। सच में काका जी, इस बिना बुलाई आग की आंच में मछलियां जिस तरह से पकी है ना, बिना किसी मसाले के ही कमाल की महक आ रही है। आप एक बार देखिए तो सही। अरे महक से पेट नहीं भरता रे नालायक। बाजार ले जाकर कच्ची मछली बेचने की जो योजना थी वो तो पूरी तरह से चौपट हो गई ना। समझता नहीं है बात को। काका जी, आप लोग इस बोरी के बर्तन में ढकी हुई ऐसी मनमोहक भुनी हुई चीज की तीखी खुशबू कहाँ से फैला रहे हैं, जरा बताइए तो। वाह वाह वाह, क्या खुशबू है। अरे बेटा, ये तो कोई बेचने लायक चीज थोड़ी ना है, कोई अच्छी चीज नहीं है। क्या कहूँ, मेरे साथ इस गधे नादान लड़के ने, बेवकूफ कहेगा, गलती से मछलियां ये गर्मा गर्म राख में गिराकर भून दी है ससुरे ने। काका जी, आप बेवजह नादान लड़के पर झिझक रहे हैं। मैं आपको बताऊं, शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो ऐसी आग पर भुनी एकदम कड़क मछली लोग बहुत महंगे दामों में खरीदते हैं। क्या बात है, सच कह रहे हैं बाबूजी? हम तो सोच रहे थे कि इस राख लगी भुनी मछली को कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। हम तो इसको फेंकने वाले थे। फेंक देंगे? अरे क्या कह रहे हो भाई, मेरे पास इस समय नगद 3 रुपए हैं। क्या आप ये भुनी हुई मछली मुझे बेचेंगे? क्या मस्त महक रही है। हाँ 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 हाँ। तो 3 रुपए में ये राख लगी मछली आप काहे के लिए खरीदोगे बेटा? आप जैसे शहरी यात्री को ऐसी भुनी मछली बेचते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है। अरे काका जी, आप जरा भी संकोच मत कीजिए। अरे इसकी ये अनोखी प्राकृतिक महक ही बता रही है कि इसका स्वाद लाजवाब होगा। अरे आप लाइए, दे दीजिए मुझे ये मछली, लाइए तो सही। काका जी, 3 रुपए तो बहुत बड़े पैसे हैं। यात्री बाबू जब इतने प्यार से दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो दे दो ना उन्हें ये मछली। चलो ठीक है बेटा, अगर आपको इतना ही पसंद आ रही है तो इस भुनी हुई मछली को आप खुशी खुशी स्वीकार कर लीजिए, ले जाइए। पंचा, यात्री बाबू ने तो 3 रुपए दे दिए, लेकिन वो मछली हाथ में कैसे लेंगे? हम किस चीज में लपेट कर दें? काका जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अभी नाले के पास वाली झाड़ी से एक ताजा ताजा हरा भरा केले का पत्ता तोड़कर लाता हूँ। अरे वाह, ताजे और नरम केले के पत्ते में लपेट कर देंगे। ओए होए होए होए, तब तो इसका स्वाद और अंदाज शहर के बड़े रेस्टोरेंट को भी मात दे देगा। वाह। बेटा, गांव की बहुत मामूली सी चीज है, केले के पत्ते में लपेट कर दे रहा हूँ, इसीलिए कहे कि कुछ है ही नहीं। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? क्या बात कर रहे हैं काका जी, आप भी गजब बात करते हैं। केले के पत्ते की प्राकृतिक महक और गरम मछली की खुशबू एक साथ मिलकर इसकी कद्र 2 गुना बढ़ा रही हैं। फालतू की बात आप सोच रहे हैं। बड़ा सा ताजा केले का पत्ता धोकर लाया हूँ।
अब भुनी हुई मछली को अच्छे से लपेट कर दे दो बाबूजी को। पंचा, तूने आज बड़ा शानदार काम किया रे। केले के पत्ते में लपेटने से मछली का रूप सच में बहुत अद्भुत लग रहा है बेटा, वाह। काका जी, अगर आप लोग इस केले के पत्ते में लिपटी भुनी मछली का पक्का कारोबार शुरू कर दें तो शहर के लोग उमड़ पड़ेंगे। अरे बेटा, आपकी जुबान से निकली ये शुभ बात का सच हो जाए। आज इस केले के पत्ते और 3 रुपए में मुझे कारोबार की नई रोशनी दिखाई दे रही है। हाँ। क्यों रे पंचा, तूने कल गलती से राख में मछली गिराकर हमारे काम का एक बहुत बड़ा नया रास्ता खोल दिया रे बेटा। फालतूआई में तुझको डांट रहा था कल। काका जी, मैं तो तब डर के मारे घबरा गया तो जब आप चिल्ला रहे थे, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। लेकिन शहर के यात्री बापू ने 3 रुपए देकर मछली खरीदी। सही बताओ, मेरा दिल खुश हो गया। बाजार जाने से पहले आज हम एक कमाल का काम करेंगे। मछलियों को सिर्फ आग में भूनने के बजाय सरसों का पिसा मसाला लगाकर केले के पत्ते में लपेटेंगे। काका जी, पिसे मसाले के साथ थोड़ा असली सरसों का तेल और नमक अच्छी तरह से मिलाकर केले के पत्ते में लपेट कर सेकेंगे ना तो स्वाद 2 गुना हो जाएगा। हाँ, तूने एकदम खरी बात कही रे पंचा। कच्चे केले के पत्ते की एक अनोखी खुशबू होती है। आग की आंच मिलते ही वो महक मछली के भीतर तक चली जाएगी। काका जी, आपके इस खास पिसे मसाले और केले के पत्ते में फ्राई करने के तरीके जैसा तो सही बताऊं शहर का बड़ा रसोइया भी नहीं बना पाएगा। तू अब इतनी तारीफ मत कर पगले। झटपट ताजे केले के पत्ते सही आकार में काट कर पानी से धोकर साफ कर ले। हाँ काका जी, मैं केले के पत्ते धोकर रखता हूँ। आप पिसा मसाला लगाकर मछलियों को केले के पत्ते में प्यार से लपेट लीजिए। आज इस केले के पत्ते में लिपटी विशेष फिश फ्राई को लेकर जब बाजार में बैठेंगे तो यात्री और गांव वाले बिना खाए जा ही नहीं पाएंगे। सुनो, क्या तुमने सुना है? मेरे पिताजी इस उम्र में बीमारी के बावजूद गांव में केले के पत्ते में लपेटकर मछली बेचने का नया कारोबार शुरू कर चुके हैं। शुभ्रा, तुम बिल्कुल मन छोटा मत करो। तुम्हारे पिताजी किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपनी मेहनत से बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं भाई। पंचा, कढ़ाई के थोड़े से सरसों के तेल में केले के पत्ते में लिपटी मछली के टुकड़े को उलट पलट कर सेकते ही कैसी सौंधी महक आ रही है, देख तो। काका जी, केले के पत्ते के ऊपर हल्का सा भुनापन आते ही ना अंदर का मसाला एकदम पककर मक्खन जैसा गाढ़ा हो गया है। बड़ी जबरदस्त महक आ रही है। लेकिन हम तो बड़े घर के लोग हैं। गांव के बाजार में मेरे बीमार पिता इस तरह मछली बेचेंगे तो लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करके हंसेंगे नहीं? शुभ्रा, ईमानदारी से मेहनत करके काम करना तो सम्मान की बात है। तुम्हारे पिताजी का ये अनोखा नुस्खा तो शहर की नामी दुकानों से भी बढ़कर है। पंचा, तू झटपट इन गर्मा गर्म केले के पत्ते वाले फ्राई को मटके में सजा दे। आज 3 रुपयों में हम बाजार के लोगों को हैरान कर देंगे। काका जी, मैं बड़ी टोकरी लेकर तैयार कर रहा हूँ। आज बाजार ले जाते ही शहर के सभी यात्री और लोग लाइन लगाकर खरीदने लगेंगे, देखिएगा आप। सुनो, मेरे पिताजी बाजार जाकर अकेले दम पर ये मामूली 3 रुपए की केले के पत्ते वाली फ्राई बेचेंगे, ये सोचते ही मेरा कलेजा कांप रहा है। शुभ्रा, तुम बेवजह इतना गलत सोच रही हो। तुम्हारे पिता कोई गलत काम थोड़े ना कर रहे हैं। वो स्वाभिमान के साथ जीने की लड़ाई ही तो लड़ रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन हम बड़े घर की बहू दामाद होकर घर पर बैठे रहेंगे और मेरे बुजुर्ग पिता बाजार बाजार घूमेंगे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमने बिल्कुल सही सोचा शुभ्रा। कल रात मैं भी यही सोच रहा था। शहर जैसी शानदार डिश गांव में अकेले संभालना बहुत मुश्किल है।
तो क्या तुम गुस्सा नहीं हो रहे? मैं तो सोच रही थी कि अपने परिवार की वजह से शायद तुम मेरे पिता की मदद करने नहीं जाना चाहोगे। क्या बात करती हो? अच्छे काम की कदर तो हर जगह होनी चाहिए। तुम्हारे पिता का ये केले के पत्ते वाला आइडिया सच में काबिले तारीफ है भाई। तो क्या हम आज ही गांव जाकर पिताजी के साथ खड़े हो सकते हैं? पंचानन नादान लड़का है, अकेले सब काम में मदद नहीं कर पाता। बिल्कुल। सुनो, हम आज ही नए कपड़े और मदद का सामान लेकर तुम्हारे पिताजी की कुटिया की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है? तुम्हारी ये उदारता देखकर मेरे मन की सारी चिंता दूर हो गई। चलो झटपट सामान बांधकर हम पिताजी के घर की ओर निकलते हैं। अरे शुभ्रा, दामाद जी के साथ तुम दोनों आज सुबह सुबह अचानक से मेरी इस टूटी कुटिया में कैसे आ गए बेटा? पिताजी, आप इस उम्र में बीमार शरीर से अकेले बाजार जाकर 3 रुपए की केले के पत्ते वाली फ्राई बेचेंगे और मैं घर बैठकर देखूंगी। पिताजी, आप जरा भी झिझकिए मत। शुभ्रा बिल्कुल सही कह रही है। आपके इस आत्मसम्मान के साथ जीने के फैसले को देखकर हमें बहुत गर्व हो रहा है। अब बेटा सुबीर, तुम लोग बड़े घर के लोग हो बेटा। तुम्हारा ससुर बाजार में केले के पत्ते की फ्राई बेचेगा तो गांव के लोग तुम पर बातें बनाएंगे बेटा। पिताजी, कैसी शर्म, और कौन क्या कहेगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेहनत करके सही रास्ते से कमाने से बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। हाँ पिताजी, अब आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ेंगे। पंचानन अकेले उतना काम नहीं संभाल सकता। आज से मैं और सुबीर आपके साथ बाजार चलेंगे। सच में दीदी, तुम और जीजा जी आए हो ये सुनकर मेरे मन का बड़ा डर दूर हो गया। अब हम चारों मिलकर कारोबार जमा देंगे। तुम लोगों का ये प्यार देखकर मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे। ईश्वर ने तुम्हारे जैसे बच्चे और दामाद देकर मेरा संसार संवार दिया। अरे अरे पिताजी, आंसू पोंछ लीजिए। बस 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 बस, आज से अब कोई दुख नहीं। चलिए सब मिलकर केले के पत्ते वाले फ्राई बनाने का काम फटाफट शुरू करते हैं। पिताजी, मैंने आपके इस पारंपरिक खास मसाले के साथ थोड़ा सा ताजा जीरा और सरसों मिलाकर एक नई महक तैयार की है। शुभ्रा, तेरा ये खास मसाला लगाकर ताजी रोहू और कतला मछली के टुकड़ों को केले के पत्ते में लपेट कर सेकेंगे तो स्वाद मक्खन जैसा हो जाएगा। पिताजी, मैं और पंचानन बाजार से बड़े बड़े ताजी मछली के टुकड़े और बिल्कुल ताजे हरे केले के पत्ते धोकर साफ करके रख चुके हैं। हाँ जीजा जी, तुम और शुभ्रा दीदी साथ हो तो आज काम कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। देखो, मुझे तो अभी से पेट में भूख लगने लगी है। पंचा, तू जरा धीरज रख। खाना बनते ही सबसे पहले तुझे ही केले के पत्ते में लिपटी ये नए स्वाद की फिश फ्राई चखाऊंगी। शुभ्रा बिल्कुल सही कह रही है पंचा। आज 3 रुपए की इस खास फ्राई से हम बाजार के हर ग्राहक का दिल जीत लेंगे। पिताजी, आप चूल्हे की आंच धीमी रखिए। कढ़ाई के थोड़े से सरसों के तेल में केले के पत्ते में लिपटी मछलियाँ दोनों तरफ से कुछ देर सेकनी चाहिए। हाँ सुबीर, कच्चे केले के पत्ते की महक जब मसालेदार मछली में समाएगी तभी इस 3 रुपए की फिश फ्राई का असली मजा निकल कर आएगा। शुभ्रा, कढ़ाई के थोड़े से तेल में केले के पत्ते में लिपटी मछली को सेकते ही हाय 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 हाय, कैसी सौंधी महक हवा में तैरने लगी है, देख। हाँ पिताजी, केले के पत्ते का बाहरी हिस्सा हल्का भूरा और भुना होने लगे तभी समझो अंदर की मछली और मसाला पूरी तरह पककर तैयार है। ए पंचानन, सुन, तू बड़ी टोकरी के अंदर ताजे केले के पत्ते बिछा ले। गर्मा गर्म 3 रुपए वाली ये फ्राई सुंदर तरीके से उसमें सजानी होगी। जीजा जी, मैंने टोकरी तैयार कर ली है। ये देखो, केले के पत्ते में लिपटी हुई ये मस्त भुनी फ्राई मछली देखकर बाजार के ग्राहक एकदम दीवाने हो जाएंगे, देखिएगा। सुबीर और पंचा, तुम दोनों अब देर मत करो। कढ़ाई से उतारी हुई फ्राई झटपट अपनी टोकरी में सजा लो।
सुबीर, ये खास मसालेदार फ्राई अगर गांव के लोगों को पसंद आ गई तो हमारी इस 3 रुपए की फिश फ्राई का नाम चारों तरफ फैल जाएगा। बिल्कुल सही कहा शुभ्रा। शहर के रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन स्वाद की ये केले के पत्ते वाली फ्राई आज गांव के बाजार में ना नया नाम बनाएगी, देखना। काका जी और शुभ्रा दीदी, तुम बर्तन खाली करो। मैं और जीजा जी ये बड़ी टोकरी लेकर आज बाजार के मोड़ पर जाकर तेजी से बिक्री शुरू करते हैं। चलो। अरे वाह भाई, कल बरगद के पेड़ के पास जिस काका जी के हाथ से केले के पत्ते में लिपटी भुनी मछली खरीदी थी, आज आप लोग वही दुकान सजाकर बैठे हो, क्या बात है? हाँ भैया, मेरे ससुर जी मनोहर बाबू हैं। आपकी ही प्रेरणा से आज हम खास मसाले लगाकर केले के पत्ते में 3 रुपए की फिश फ्राई लेकर आए हैं। क्या बात कर रहे हो, सच कह रहे हो? अरे मैं तो कल से उस अद्भुत स्वाद को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। झटपट मुझे 2 केले के पत्ते वाली फिश फ्राई दे दो। ये लीजिए अभिजीत बाबू, धुआं उठती गर्मा गर्म केले के पत्ते में लिपटी हुई ताजी मछली फ्राई, बिल्कुल सरसों के पिसे मसाले से लबालब है। अरे वाह 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 वाह, अद्भुत। पत्ते के ऊपर से ये पहला निवाला लेते ही स्वादिष्ट मसाले और केले के पत्ते की खुशबू से दिल खुश कर दिया भाई। क्या लाजवाब स्वाद है, वाह। भैया, आपकी ये तारीफ ही हमारी मेहनत का असली फल है। हम चाहते थे कि मात्र 3 रुपए में बाजार का हर इंसान ये स्वाद चख सके। अरे भाई, 3 रुपए में ऐसी लाजवाब फिश फ्राई शहर की बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलेगी भाई। रुको, मैं बाजार के बाकी साथियों को भी बुलाकर लाता हूँ। जीजा जी, देखा आपने, यात्री बाबू पहला निवाला खाते ही कितने खुश हो गए। आज हमारी ये 3 रुपए की फिश फ्राई बहुत तेजी से बिकेगी, देखना आप। पिताजी, आप बरामदे में खड़े होकर आंसू मत बहाइए। आपके दामाद के नाते ये छोटी सी लकड़ी की दुकान आपके लिए उपहार है। बेटा बेटा सुबीर, तू और शुभ्रा मिलकर मेरे जैसे लाचार ससुर के लिए इतनी बड़ी दुकान बनवा दोगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पिताजी, नाम पट पर कितना सुंदर लिखा है, मनोहर की केले के पत्ते में 3 रुपए की फिश फ्राई। आज से आप इस दुकान के मालिक हैं। शुभ्रा, तुम दोनों का ये एहसान और प्यार मैं कैसे चुकाऊंगा बेटा। ईश्वर तुम्हारा संसार हमेशा खुशियों से भरा रखे। पिताजी, अपनों के प्यार में एहसान चुकाने की बात नहीं कहते। आपके हाथों के इस हुनर की कद्र करने के लिए हम साथ आए हैं आपके। पिताजी, पंचानन और मैं हमेशा आपके साथ रहकर मछली धोने और लपेटने में मदद करेंगे और सुबीर शहर के ग्राहकों का काम संभालेगा। तुम जैसे अच्छे बच्चे और समझदार दामाद जिस घर में हो, उस घर की गरीबी और दुख मिटना तय है बेटा। पंचा और शुभ्रा, तुम दोनों ताजे केले के पत्ते सही से संभाल कर रखो। बाजार का कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। काका जी, आप चिंता मत कीजिए। सुबीर जीजा जी चूल्हे के पास खड़े होकर एक के बाद एक फ्राई सेक कर हमें दिए जा रहे हैं। पिताजी, 3 रुपए में इतनी स्वादिष्ट फिश फ्राई पाकर गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के चेहरे पर कितनी मीठी मुस्कान है। सच में दिल भर आया। हाँ शुभ्रा, ईमानदारी की कमाई में जो सुख है ना, वो आज तुम दोनों और दामाद जी की मदद से मुझे देखने को मिला है बेटा। दीदी, अभिजीत बाबू आज फिर से अपने 3 दोस्तों को लेकर आए हैं और हमारी इस केले के पत्ते वाली फ्राई की तारीफ कर रहे हैं। सच में पंचा, हमारी ये छोटी सी 3 रुपए की फिश फ्राई आज पूरे बाजार के लोगों के लिए आत्मनिर्भर बनने की एक बड़ी मिसाल बन गई। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारी इस छोटी सी फ्राई का स्वाद हमेशा लोगों के चेहरे पर ऐसे ही मुस्कान बनाए रखे।